रमजान मुबारक हो। मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल लेकर मेरे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी तो ठीक से आग भी नहीं खुल रही है गाइस, और मैं सीधा व्लॉग मेरा स्टार्ट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रमजान मुबारक हो। बिकॉज मैं ये व्लॉग थोड़ा एक दिन लेट पोस्ट होगा, बट वन बाय वन हम ये उस ब्लॉग को अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। इस मंथ में हम फिटनेस कैसे करना चाहिए, और हम फिटनेस में हैं तो हम कैसे क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, ये सब चीज़ें मैं इस ब्लॉग के अंदर बताऊँगा। एंड रोज़ा रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या क्या है मैं वो भी आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी सबसे पहले उठते फ्रेश होते, हम जो अभी खाने वाले रहेंगे वो है एग। एग की भुर्जी खाएंगे और दो रोटी रहेगी और फ्रूट्स वगैरह कुछ। फिर उसके बाद में अगर ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन किया तो वो भी पी लेंगे। चलते हैं एंड सबसे पहले खाना शुरू करते हैं, उठ के फ्रेश होते हैं। ओके, सो मैं फ्रेश होकर ये भुर्जी और दो रोटी खाना शुरू कर रहा हूँ। और ये मेरे साथ साथ में ही बैठा है कब से, तो अभी ये सो रहा है। तो वेट कर रहा हूँ कि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। तो चलते हैं, हम इनको सबसे पहले डन करते हैं। ओके, सो मैं आप लोग को एकदम नॉर्मली फ्रेश हुआ हुआ नज़र आऊँगा, बिकॉज मैंने चेंज भी नहीं किया, सिर्फ ब्रश किया नॉर्मली और फेस पे थोड़ा पानी मारा है इसके लिए। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोग से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इस मंथ में हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ करने वाले हैं। ओके, तो मेरे इस ब्लॉग के साथ में बने रहना, क्योंकि हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ करने वाले। ओके, हो सकता है तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस ब्लॉग के अंदर, इस ब्लॉग में नहीं, मतलब इस मंथ ब्लॉग कोई भी रहेगा। तो चलते हैं, हम फटाक से इसको खाते हैं। 4 बज रहे हैं, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ समझो 1 घंटा है। तो 1 घंटे में हम नॉर्मली जो हेल्दी खा सकते हैं हम वो चीज़ खाएंगे अच्छे से। सीरियसली मेरा आवाज़ भी बैठा हुआ है। चलते हैं, हम खाते हैं, बिकॉज वो छाला है, मुझे ठीक से बोलने भी नहीं दे रहा है। तो अभी हम खाएंगे एप्पल, जो कि मेरा ये अंडा और रोटी खा के हो गया है। वो ज़्यादा नहीं खाया मैंने, एक रोटी और आधा रोटी खाया रहेगा, और वो जो भुर्जी था वो, क्योंकि उतने में फुल फुल लग रहा है पेट मेरा, तो फिर मैंने वो नहीं खाया। मैं एप्पल मंगा लिया है। ओके, तब एकदम से अगर पूरा ही खा के अगर पेट फुल कर दूंगा तो अभी नींद भी नहीं आएंगी। तो रोज़ा रख के फ़ायदा क्या जब रोज़ा ही ना लगे। तो इस वजह से नॉर्मली खाया मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं लिया है। और मे भी आप लोग को यही कहूँगा कि हेल्दी कुछ खाया करो, ज़्यादा ऑयली वगैरह, या फिर ये सोच के मत खाओ कि पूरा दिन भूखा रहना है। ऐसा नहीं है, नॉर्मली खाओ ऐसा, नहीं तो बाद में फिर नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम भी होता है इसकी वजह से। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे चाह रहा है, यहाँ पे वो बुखार की वजह से आया है। मतलब मेरे को ना हैवी बुखार हो गया, तो उस वजह से वो अंदर छाला बन गया है, इस वजह से। तो मैं कल जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो वही हिसाब से दवा भी ले लेंगे। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है मेरे को अंदर, सही बता रहा हूँ।
ओके, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है, मैं सब खा के पी के अच्छे से लेट गया हूँ। और हो सकता है तो मैं अभी और एक गिलास पानी पीऊँगा, क्योंकि वो कल पूरा दिन तो हम पानी पिएंगे नहीं, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी पी के नमाज पढ़ के मैं सो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट में अभी मॉर्निंग में। जब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग सब लोगों को सबसे पहले। और मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल लेकर मेरे कैट को, जो कि इसको आए हुए कुछ 3-4 दिन ही हो गए, बट इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप लोग देख सकते हैं, इसको सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। अरे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है, प्लस और 2 से 3 दिन हो गए इसमें, एक दिन हो गया कुछ मतलब ठीक से खाया भी नहीं है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इसको लेके आते हैं हॉस्पिटल। और टाइम कुछ हो रहा है अभी 3:30। तो हम लोग अभी सबसे पहले करने वाले वो ये हैं, इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। फिर आने के बाद हमारा जो रूटीन रहेगा 1 बाय 1, वो मैं तो आप लोग को दिखाते रहूँगा क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको लेके आते हैं हॉस्पिटल यहाँ से। तो गाइस, हम लोग ने नंबर वगैरह अंदर लिखा दिया है। नंबर वगैरह लिखाने के बाद अभी वो हम लोग को आवाज़ देगा अगर हमारा नंबर आएगा तो। अरे इसके लिए मैंने अभी एक बास्केट भी ले लिया, क्योंकि तो मैंने इसके लिए बास्केट भी ले लिया है, बाहर जाने की देख रहा है। तो चलते हैं यार, इसका इलाज करा दे। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के डॉग्स आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अलग दिख रहा है वो डॉग, सीरियसली। तो चलते हैं हम, सबसे पहले चल वेट करते हैं। अभी जैसे अनाउंसमेंट करे, सॉरी नाम लेंगे हमारा, तो हम जाके सबसे पहले दिखा लेंगे। एक्चुअली मेरी भी खुद की भी तबीयत सही नहीं है, मेरे को खुद को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमारा क्या, हम लोग तो दिखा लेंगे, चले आएंगे। इन लोग कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास। मैं यही बोलूँगा कि मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा प्यार करो, बस यही उम्मीद पे हो कि प्यार करो, और कुछ ज़्यादा प्यार करोगे ज़्यादा अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, और मैं अच्छा काम कर पाऊँगा। चलते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, बिकॉज इसकी हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनफैक्ट भूरे का भी इतना तबीयत नहीं खराब था हमारे घर में, उसका थोड़ा बहुत ही था, बट वो ठीक हो गया था जल्दी। और हाँ, फिर इसके बाद अभी ये आया 2-4 दिन ही हुआ इसको आकर, बट इसकी भी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। तो चलते हैं, वेट करते हैं, जैसे वो आएगा आधा नाम लेके हम अंदर जाएंगे। बेचारे को अंदर लेके आ चुके हैं, और देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि बहुत डरा हुआ है अंदर। तो आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, ये डरा हुआ है। तो मैं अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बहुत नर्वस हूँ। तो अभी फ़िलहाल इन लोगों ने मेरे ये कैट का सिर्फ ब्लड टेस्ट किया है। ब्लड टेस्ट करने के बाद में देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैं वो आप लोग को बताता है क्या हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन वगैरह नहीं किया था, तो वो शायद कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसको, जो भी चीज़ हुई है ऐसा। अब वो क्या हुआ है क्या नहीं, अब देखते हैं। अभी जैसे ही रिपोर्ट आएगा वो बताएंगे, वैसे मैं आप लोग को बताऊँगा। बहुत ज़्यादा ही उसको मतलब ब्लड आ रहा था मतलब, और ऑलरेडी इसने मेरे को काटा भी यहाँ पर। तो चलते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से। मैं यहाँ अंदर आया हूँ, इसको अभी इंजेक्शन वगैरह देने वाले हैं। फिर इंजेक्शन देने के बाद में इसको स्टीम करेंगे, और रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि इसको कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, नॉर्मल है, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मैं बोल रहा था, मेरे को ऐसे ही लग रहा था कुछ भी इन्फेक्शन। मेरे हिसाब से तो डॉग लोग का सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर, और ब्लड सॉरी वो सलाइन वगैरह लगाते ना, तो उसके लिए वो बनाया गया ऊपर से, ऐसा है। तो अभी सबसे पहले इसको इंजेक्शन देके, अंदर है वो, तो इंजेक्शन देने के बाद में स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद हम लोग घर जाएंगे इसकी मेडिसिन सारी लेकर। चलते हैं,
और घर की तरफ जाते हैं। तो चलने के घर की तरफ जाएंगे। तो गाइस सारा मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले लिया है, अभी चलते हैं और घर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं गाइस सही बता रहा हूँ, अपने लाइफ में भी कभी इतना बड़ा तरबूज देखा है क्या आप लोगों ने? इतना बड़ा तरबूज, इतना बड़ा तरबूज है कि इससे शोल्डर मार सकते हैं आराम से। इतना बड़ा तरबूज आप लोगों ने देखा है क्या कहीं पे भी? एकदम लिमिट से भी ज्यादा बड़ा तरबूज दिख के रहे हैं। और रोजा हमारा है बट भूख इन लोग को सब में ज्यादा लग रही है। क्या हुआ हूँ क्या? कहाँ जा रही है? क्या हुआ देखो? बोल बोल। बोल ही नहीं रही है। इसने जो गले में पट्टा पहना ना, ये भूरे का पट्टा है। लड़ाई लड़ाई में उसने निकाल लिया था, बाद में मैंने ही उसको पहनाया ये। ओके सो अभी मैं इफ्तारी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने खजूर खा लिया है, पर लेकिन मीठे ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गया था क्योंकि थोड़ी भूख लगी थी उस चक्कर में। वो मैं नॉर्मली सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा और मम्मी ने दही वड़ा बनाया बट मैं वो एक दो ही खाऊंगा। और एक ऐसा जूस बनाया हुआ, ओके। तो ये पी के क्रिएटिन बना के प्री वर्कआउट लेके अपन जिम जाएंगे नमाज पढ़ के। तो चलते हैं एंड उसको खाते हैं, लड़के से निकलते हैं, ओके। ओके सो फिलहाल मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट मेरा सारा बैग वगैरह मैंने रेडी कर लिया है और चलते हैं फटाक से जिम के लिए निकलते हैं। और मैं जिम में जाके आज बैक परफॉर्म करने वाला हूँ। तो ये कल मेरा बैक था बट मेरे को वीकनेस थी और प्लस तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसकी वजह से मैंने बैक को स्किप किया था। बट कोई नहीं, आज हम अच्छे से काफ़ी अच्छी तरीके से बैक को परफॉर्म करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते। बट हमारा स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए। मेरा यही इस मंथ के अंदर टारगेट है क्योंकि लास्ट टाइम पे पूरा 1 मंथ में जिम नहीं गया तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा उतर गई थी। तो चलते हैं एंड फटाक से जिम के लिए निकलते हैं। इसी तरह मैं जिम में आने के बाद मैं स्ट्रेचिंग वगैरह लेके सीधा मैं मेरे मशीन के पास आ गया। मेरे नहीं मतलब जिम के मशीन के पास में मैं आ गया हूँ वाइड ग्रिप लाइट पुल डाउन करने के लिए, जो कि हम ये काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड रख के मारने वाले हैं। हम इसके अंदर करने वाले हैं 3 एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज रहने वाले एक वाइल्ड और एक थोड़ा सा क्लोज रहेगा और एक फ्रंट की तरफ हाथ रख के हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसके कुछ करने वाला हूँ 3 सेट और 15 रैप रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम जिम में जाते हैं तो हमेशा हर एक सेट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रैप लगा देते हैं, जो कि हमको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमको एक मैक्स टू मैक्स लिमिट लगाना है और उस लिमिट पे करना है, ओके। तो फिर उसके बाद जो मैं करने वाला रहूँगा वो रहेगा थोड़ा सा क्लोज ग्रिप करके मैं बैक को खींचूंगा पीछे। साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से बैक पीछे जा रहा है वैसे ही हाथ को भी मैं साथ में ही पीछे ले रहा हूँ। मुझे ज़्यादा करके यही वर्कआउट करना पसंद है एक साथ में। और ये एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ मैंने इसके अंदर रेस्ट नहीं लिया है, मैंने कंटिन्यू वाइल्ड मारा है, फिर थोड़ा सा क्लोज करा है, फिर फ्रंट की तरफ हाथ रखकर एक साथ ये तीनों वर्कआउट को मैंने एक ही एक्सरसाइज में ज्वाइन करके मैंने वर्कआउट किया है, ओके। क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम जिम में जाते हैं, हम करते हैं अलग अलग वर्कआउट यानी कि हम करते हैं पहले वाइल्ड फिर थोड़ा सा क्लोज फिर फ्रंट की तरफ। ऐसे ही करने में हम लोग 45 मिनट्स लगा देते, बट हमको इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए मैंने ये सारे वर्कआउट्स को एक साथ ज्वाइन करके इसको 15 मिनट के अंदर मैंने फिनिश किया। एंड फिर उसके बाद में मैं इसके भी कुछ 15 रैप लगाने के बाद में थोड़ा सा फ्लेक्सिंग करना शुरू करता हूँ, बिकॉज फ्लेक्सिंग तो रुकनी नहीं चाहिए। हम वर्कआउट कर रहे तो बिकॉज फ्लेक्सिंग दिखना चाहिए यार, फ्लेक्सिंग के बगैर हम अधूरे। एक जन पीछे से आके वर्कआउट को सेट करा था बट मेरी फ्लेक्सिंग ही नहीं रुक रही थी यार, सही बता रहा हूँ। फिर सारी फ्लेक्सिंग ख़त्म हो गई, फिर भाई को सोचा मैंने वर्कआउट करने दे दूँ तो मैं थोड़ा सा फोर आर्म्स फ्लेक्स करके साइड में हो गया।
फिर उसके बाद में मशीन सेट करने के बाद में मैं आ गया ये वर्कआउट करने के लिए शेबल सीटेड रोल, जो कि आप लोग देख सकते हो कि मैं इसके कैसे रैप लगा रहा हूँ। मैं आप लोग को सही बता रहा हूँ, इस वर्कआउट को मैंने कम से कम 7 मिनट में ख़त्म किया है। ओके, इसके भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो रैप लगाने वाला हूँ वो ये 15 रैप और 3-3 सेट रह गए मेरे। अगले वर्कआउट पे जाते हैं। सेम इसके भी मैं कुछ 3 सेट और 15-15 रैप ही लगाने वाला हूँ। मैं इसके भी कुछ इतने ही करने वाला हूँ बिकॉज मेरे को अभी मेरे में एनर्जी नहीं बची, सीरियसली बता रहा हूँ। बट मैं मेरे वर्कआउट को कंटिन्यू रखते हुए वैसे ही मैंने सारे के सारे वर्कआउट्स कंप्लीट कर लिया था। बट कोई नहीं, मैं ऑन द स्पॉट डायरेक्ट 80 किलो लगा के हाथ में पट्टा लगा के इसको अच्छी तरीके से नीचे की तरफ खींचना शुरू करता हूँ। मैं आप लोग से सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग मेरे वर्कआउट पे ध्यान दें, ना कि मेरे फेस पे, बिकॉज जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन काफ़ी ही ज़्यादा अलग होता है। इसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे फेस के एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं देना, आप लोग ध्यान देना मेरे वर्कआउट पे। देन फिर हम लोग करने वाले रहेंगे इसके बाद में 90 किलो का वर्कआउट। बट कोई नहीं, इसको ही मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लूँ। मैंने इसके कुछ 10 से 15 रैप किया है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा छाला इतना पेन कर रहा था, बट मैंने मेरे छाले को और खुद के वर्कआउट को दोनों को कंट्रोल करते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट किया है। सही बता रहा हूँ मैं, और ये बात आप लोग सही में यकीन नहीं करोगे, बहुत पेन कर रहा था मेरे को मेरा छाला। फिर उसके बाद में मैं तुरंत 90 किलो लगाता हूँ। 90 किलो लगाने के बाद मैं तुरंत पट्टा मार के हाथ से वहाँ पर मारना शुरू करता हूँ वर्कआउट्स। बट एक चीज़ बताओ, मैं इसका प्रॉपर तरीके से क्लिप इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि हमारे जिम के अंदर कुछ जीरो सेविंग सेंस वाले लोग भी होते हैं जो कि कैमरे को देखकर फिर भी बीच में आते हैं और हमको वीडियो बनाने देते नहीं है। आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि हम ये सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक करियर है। देखिए, देख सकते हो आप लोग, जैसे एक लैग आया था अभी, वैसे ही एक जन बीच में आया था। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार बीच में आ रहा था। इसके लिए मैंने उसके ज़्यादा शॉट्स नहीं डाले, बट मैंने उसके भी 10 से 15 रैप ही लगाए थे। फिर मैं सेम इसी वर्कआउट के भी कुछ 3 सेट 15 रैप ही लगाता हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रख के मैंने ये वाला वर्कआउट किया है क्योंकि मेरे में कैपेसिटी थी नहीं कि मैं अभी और कुछ कर पाऊँ। फिर भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट किया। ओके, बिकॉज रमज़ान के महीने में ये सारी चीज़ें मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम हमारे वर्क पे ध्यान दें, या हम हमारे रोज़े पे ध्यान दें, या फिर हम हमारी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, तीनों चीज़ों को एक साथ मेंटेन करना सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ है। और ये तो मेरे लिए टफ के भी बाहर ही था, मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह मैं लोअर बैक को ट्रेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये मेरा लास्ट एक्सरसाइज है, सही बता रहा हूँ। मैंने इसके भी 3 सेट और 15 रैप ही लगाए। आप जो एंगल देख रहे हो वही 3 सेट है। ओके, एंड काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इसको भी परफॉर्म करके सही बता रहा हूँ। पूरा बैक है ना, बैक ख़त्म हो गया था। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है मेरा वर्कआउट में मेरा बैक ख़त्म हो गया था, बट कोई नहीं। मैंने इसको जाके मिरर में चेक किया तो एक काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा था वर्कआउट के तौर। फिर मैं ऐसे ही वर्कआउट करते करते बाहर की तरफ देखने लगता हूँ। बाहर की तरफ देखते देखते ही मेरे वर्कआउट भी ख़त्म हो जाते हैं। बस थोड़ा मूड को चेंज करने के लिए मैं बाहर की तरफ देख रहा था। सो इसी तरह मेरा सारा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में मैं बैक पैक करके स्ट्रेचिंग वगैरह लेके निकल जाता हूँ घर की तरफ। फिर मैं करता हूँ इस बटन को प्रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा था, सही बता रहा हूँ मैं। फिर सेकंड डोर को ओपन करते हुए मैं चाहता हूँ बाहर की तरफ। एंड फाइनली मुझे मेरी चप्पल मेरी आंखों के सामने दिख चुकी है, बिकॉज मुझे इससे पहले मेरी चप्पल को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता था क्योंकि बहुत सारी चप्पल हो जाती थी यहाँ पर, इसीलिए। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक के मेरा व्लॉग देखने के लिए। एंड आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा, जैसे लास्ट व्लॉग को प्यार किया था वैसे इसी व्लॉग को प्यार करो एंड नेवर गिव अप। बाय।